ये बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके कौन कौन से पापी कर जाते हैं, किस किस का उद्धार हो जाता है। तो श्री सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि नारद भागवत कथा को श्रवण करके अपने माता पिता को कष्ट देने वाला कुलकलंकी भीतर जाता है। आश्रयहीन से दूसरे के उत्कर्ष न सहन करने वाले हिंसक की भी भागवत कथा सुन करके मुक्ति हो जाती है। जो 5 प्रकार के महापापी बताए गए, 5 प्रकार के महापापी कौन कौन से हैं? ब्रह्मघाती, ब्राह्मण को मार देने वाला ब्रह्मचारी, गौघाती, गाय को मार देने वाला महापापी, स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला और इन चारों का संग करने वाला, से उड़े जैसे गाने, ये सब महापापी। और ऐसे महापापी भी भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो जाते हैं। इस विषय में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े वेदवादी, बड़े ज्ञानी, कर्मकांडी। यहाँ भागवत की कथा सब पुराणों से हटके दूसरी जगह आप कथा सुनेंगे। एक पंडित जी थे, वो बेचारे बड़े गरीब थे, ये होता ना। एक बनिया थे, बड़े कंजूस थे, ये सब कथा सुनने को मिलती। लेकिन यहाँ भागवत की कथा हटके कुछ कह रही है। और क्या बोले? पंडित जी थे लेकिन गरीब नहीं थे, धनवान थे, मूर्ख नहीं थे, विद्वान थे, सब कुछ था। भिक्षाटन करना वो एक अलग बात है, वो ब्राह्मण का एक कर्म है भिक्षा मांगना। लेकिन उनके पास में अभाव नहीं था। लेकिन अभाव था तो क्या? कुछ संतान नहीं। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधुली। जो धुंध मचाए वो धुंधुली। कैसी धुंधुली? रोज किसी से लड़, जब तक किसी से लड़ ना ले तब तक भोजन ना बचे, कठिन से वो लड़ा देगा। पंडित जी ने खूब दान पुण्य किया, जो धन था उसमें से आधा धन जो है दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं। पंडित जी दुखी बोले से तो मर जाना अच्छा। एक दिन जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के एक सरोवर के किनारे पानी पिया, तालाब में डूब कर के मर जाना अच्छा। लेकिन मर जाना इतना सहज नहीं है मेरे भाई, और मरना भी नहीं चाहिए। अरे उसने जीवन दिया है तो जीवन जियो मेरे भाई। संघर्ष ही एक जीवन है, तो संघर्ष से तुम घबरा करके जान दे दोगे, कितनी बड़ी मूर्खता है। इतनी देर में क्या हुआ? एक महात्मा जी आए पानी पीने के लिए, सन्यासी महात्मा। पंडित जी बैठे पेड़ के नीचे रो रहे, क्या करूं? तो महात्मा ने दर्शन किया, रो रहा है, लगता है भगवान का प्रेमी। क्योंकि एकांत जंगल में आकर के अगर कोई रोए तो समझो कि वो भगवान के लिए रो रहा है। महात्मा जी ने सोचा चलो सबके मार्गदर्शन कराते, कैसे मिलते हैं भगवान। महात्मा जी नजदीक हुए, पंडित जी क्यों रो रहे हैं आप? पंडित जी ने दौड़ करके महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, बाबा मुझे बचा दो। क्या हुआ? भगवान से मिलना? उन्होंने नहीं, भगवान से तो क्या मिलना, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा अभागा हूं। बोले मैंने घर में तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया। एक गाय को पाला, लेकिन वो गाय भी बांझ हो गई, उसने फिर बच्चा नहीं दिया। मैं बड़ा अभागा हूं। घर में जो फल लेकर के आता हूं वो भी सड़ जाता है। मैंने सब दान पुण्य कर लिया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो मुझे एक पुत्र दे। सोचा हम तो सोच रहे थे भगवान की बात करेंगे तो पुत्र मांग रहा। महात्मा जी ने देखा नजर उठाकर, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तो तेरे साथ जन्म में भी कोई बेटा नहीं होगा।
उसने लिपट करके महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और रोने लगा, कहने लगा महाराज जब आप ये पढ़ करके जान सकते हैं कि मुझे 7 जन्म में भी बेटा नहीं हो सकता, तो आप मुझे बेटा दे सकते हैं? या तो मुझे बेटा दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने ही सर पटक के मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महात्मा बोले हमने अच्छे चलते बाबा जी को लोग करते बोला सो मरा, बोला सो मरा। अब कैसे बोला सो मरा? कहानी से कहानी लग जाती है। एक राजा थे जिनको कोई बेटा नहीं था, वो भी एक महात्मा के नजदीक में गए, महात्मा जी से प्रार्थना की, चल मेरे बेटा हो जाए। भगवान से तो प्रार्थना की महाराज मुझे बेटा दे दो। भगवान बोले उसके भाग्य में बेटा है ही नहीं, उसे बेटा कहां से दे दूं? मैंने तो उसे वचन दिया है तेरे बेटा हो जाएगा, तुमने वचन दिया कि तुम जाकर के उसके बेटा बन जाओ। महात्मा ने शरीर छोड़ दिया, बोला सो मरा, जाकर के उसके बेटा बन गए। अब बेटा का जन्म हुआ, राजभवन में बड़ी खुशी मनाई गई, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। हमारा धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, चलने लगा, बोलेगा, ये बोलता नहीं, अब बोलेगा। वो सभी दिलाई गई लेकिन फिर भी नहीं बोला, और वो बेटा सयाना तो हो गया लेकिन बोलता नहीं। धीरे लगा, अब तो सयाना हो गया, शिकार खेलने के लायक हो गया। मंत्रियों को कहा जाओ इसको तीर चलाना सिखाओ, धनुष बाण तलवार चलाना सिखाओ, जंगल में ले जाओ, शिकार करना सिखाओ। मंत्री उसे दे दे। राजा ने इनाम रखा था, इसको एक बार जो कैसे भी मेरे राजकुमार को बुलवा देगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा इनाम। लेकिन वो बालक बोले नहीं, और जैसे ही क्योंकि वो महात्मा बालक बन करके आए, अब उन्होंने सोचा कि मैंने एक बार बोल दिया कि तेरे बेटा हो जाएगा तो मुझे मरना पड़ा, इसलिए अब मैं बोलूंगा ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कि जो बोलता है उसे मरना पड़ता। अब वो बोलते नहीं, मंत्री उसे लेकर के गए, शिकार करने लगे, और मंत्रियों ने जैसे ही देखा कोई खरगोश तोड़ करके जा रहा था कि वो गया, उसको मारा गया। कई दूसरी जगह से किसी दूसरे पशु की आवाज आई, वो बोल रहा था वहां, उन्होंने देखा वहां कोई पशु है, वहां उन्होंने तीर जलाया, वो भी मर गया। और राजकुमार बोला सो मरा। अब जो मंत्री उसके साथ में खड़ा था उसने देखा ये तो बोल गया, ये तो बोल रहा है, और क्या बोला सो मरा। उसने कहा मैं अब राजा से काम लूंगा, ये बोल गया। और बड़ी खुशी में नाचते झूमते हुए लोग वहां आए कि आज राजकुमार बोल गया, महाराज इनाम दे दो। कहाँ बोला? मैंने सुना ये बोला, क्या बोला? बोला सो मरा। कितना बड़ा